हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले छोटे। तो आज हम पढ़ेंगे 12वीं का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम मतलब आज से इस चैनल पे वीडियोस आएगी धीरे धीरे। तो आपको थोड़ा इंट्रो बता देती हूँ कैसे क्या होगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाली हूँ कि एक एक दो दो तीन तीन घंटे की है। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, लेकिन ऐसी वीडियोस होंगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट्स नहीं रहेंगे। और अगर कोई डाउट आता भी है मन में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या मेरे से कुछ भी गलती हो जाती है वीडियो में, कोई चीज़ गलत बोल देती हूँ या कोई चीज़ रह जाती है, तो आप वो भी बता सकते हैं। वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, और ऐसा भी नहीं है कि छोटी वीडियोस बनाऊँगी तो उड़ा उड़ा के लिखूँगी। सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और एक एक चीज़ पे गौर किया जाएगा, और ऐसे तरीके से पढ़ाई होगी कि आपकी एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 की। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और आगे जाके एक सीड बनती है, फिर नया ऑर्गेनिज्म यानी नया पौधा बनता है। यानी कह सकते हैं नए पौधे की शुरुआत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। ठीक है, तो आगे है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कि जितने भी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, हमने क्लास 11th में देखे, तो उसमें जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं सिर्फ वही हैं जो फ्लावर्स बेयर करते हैं, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफकोर्स यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही होगा, तो इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पड़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्लावर की तरफ से कि फ्लावर होता क्या है। भाई, अगर किसी एक नॉर्मल इंसान से पूछोगे ना आपकी फूल क्या होता है, तो वो कहेगा भाई एक सुंदर सा स्ट्रक्चर है जो कि पौधे में आता है, और इसे हम मतलब हमें बहुत प्यारा लगता है, कह सकते हैं। लेकिन अगर आप जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है या बायो पढ़ रहा है, अगर आप उससे पूछोगे ना तो वो कहेगा कि भाई ये एक मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहर से दिखने वाला, और एम्ब्रियोलॉजिकल यानी अंदर से दिखने वाला एक चमत्कार है अब कुदरत का, जो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइड भी है। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हुई? फ्लावर इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्लावर की हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है, या मतलब यूजेस क्या है। तो हम फ्लावर को यूज़ करते हैं किसी पर्सन को अपना प्यार दिखाने के लिए, अफेक्शन यानी अपनी दोस्ती दिखाने के लिए। अपनी दोस्ती दिखाने के लिए हम अपने दोस्त को फूल दे सकते हैं। अपनी हैप्पीनेस यानी अपनी खुशी दिखाने के लिए भी किसी को फूल दे सकते हैं। अब ग्रीफ यानी अपना दुख दिखाने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, जैसे किसी की डेथ हो गई है तो फ्लावर्स चढ़ाते हैं उन्हें अपना दुख दिखाते हुए। मतलब एक तरीके से दुख दिखाने का तरीका है, हम उन्हें फ्लावर चढ़ा रहे हैं तो अपना दुख दिखा रहे हैं उनकी डेथ के ऊपर। और भी यूजेस हैं, जैसे हम घर में सजावट के तौर पे फूलों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बालकनी में पौधे लगाते हैं फूलों के, या छत पे लगाते हैं पौधे, तो वो अच्छा लगता है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सजावट में अच्छा लगता है, तो इसलिए हम फ्लावरिंग प्लांट्स को यूज़ करते हैं। और रिलीजन पर्पस, जैसे हम मंदिरों में प्रार्थना करने जाते हैं, तो जैसे शिव जी को जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। शिव जी हो या कोई भी अपने भगवान हो, उनको अपनी श्रद्धा भाव दिखाने के लिए हम उन्हें फूलों की माला चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे अब हमने देख लिया है कि फूल क्या होता है, ये चैप्टर में है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फूल के यूजेस क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने आगे की क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो फ्लावर एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट है, जिसमें ये ऐसा स्वेलन से सूजा हुआ जो हिस्सा होता है ना, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। फिर छोटी छोटी हरी हरी सी ऐसी छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, इनको हम सेपल्स बोलते हैं या कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर बीच में अपना फीमेल पार्ट है, जिसको हम कार्पल या गाइनोशियम भी बोलते हैं। ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब आगे एंथर और फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, जिसे हम एंड्रोशियम भी
बोलते हैं, जो कि हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फिर आती है अपनी पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, जिनको हम कोरोला भी बोलते हैं। तो अगर इन्हें हम एक रियल फ्लावर में देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये अपनी पेटल्स है यानी अपनी पंखुड़ियाँ हैं। ये जो मैंने छोटी छोटी दिखाई थी आपको, ये सेपल्स है, और सूजा सा हिस्सा होता है ना, ये थैलेमस है, ठीक है। और ये अपना फीमेल पार्ट, सॉरी मेल पार्ट है। ये फिलामेंट है पतली सी, और ये एंथर है, ये मोटा सा पीला सा, ठीक है। अब आते हैं अपने फीमेल पार्ट की तरफ। तो फीमेल पार्ट कुछ लंबा सा है, ये स्टिग्मा है हमारी, ये स्टाइल है, ये पाइप सी, और ये यहाँ सूजा सा पार्ट होता है ओवरी। ये ओवरी को मैंने पिचकाया ताकि इसके ओव्यूल्स दिखे। ये देखो, आपको दिख सकते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं, हालांकि सूख गए हैं लेकिन फिर भी दिख रहे हैं, एक दो ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, ये हमारा मेल पार्ट हो गया। ये मेल पार्ट के ही पॉलन है, जिसको हम डीपली पढ़ेंगे आगे कि क्या होगा, ठीक है। ये हमने सेपल पढ़ लिया, ये ऐसी पंखुड़ियाँ सी, और ये थैलेमस, और ये पेटल्स जो कि बहुत रंग बिरंगी सी होती है, जिनसे हम आकर्षित होते हैं। सो बैक टू आवर टॉपिक। तो फ्लावर के ना 4 पार्ट होते हैं, 2 इसेंशियल वॉल्स होते हैं और 2 नॉन इसेंशियल वॉल होते हैं। इसेंशियल वॉल वो है जो बहुत ज़रूरी है, जैसे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अपना, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट में क्या है कि उसी से तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और नॉन इसेंशियल वॉल्स जैसे अपना कार्पल, पेटल, ये सब, यानी अपना कोरोला और ये कैलेक्स, ये सब, ठीक है। तो ये सब अपना नॉन इसेंशियल वॉल में आते हैं। सारे जो वॉल होते हैं ना, वो एक स्वेलन पार्ट पे मतलब उगते हैं, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ दिखाया था, ये सूजा हुआ सा हिस्सा थैलेमस, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वॉल। तो इसेंशियल वॉल्स होते हैं अपने एंड्रोशियम और गायनोशियम, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, और नॉन इसेंशियल मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, उनका भी रोल है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि वो अगर नहीं होंगे तो भाई दिक्कत होगी, लेकिन ये है कि भाई वो नहीं भी होंगे ना, तो कहीं कहीं केसेस में चल जाएगा कि वो नहीं होंगे तो, ठीक है। अब है नॉन इसेंशियल वॉल्स। नॉन इसेंशियल वॉल अपना कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, जो पंखुड़ी सी छोटी छोटी सी ऐसी सी है, और कोरोला अपनी पत्तियाँ, ठीक है। ये मतलब डायरेक्टली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे मेल पार्ट अपना फ्लावर का, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावर क्या है, फ्लावर की वैल्यूज़ क्या है, और फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे मेल पार्ट, फिर फीमेल पार्ट, मेल पार्ट पढ़ेंगे, उसका आगे गैमेट फॉर्मेशन, फिर फीमेल, फिर ऐसे आगे, ठीक है। तो अब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है अपना एंड्रोशियम, ठीक है, जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है अपना मतलब 3 स्ट्रक्चर, वैसे तो मेन तो 2 है, लेकिन ये अटैच भी तो है ना किसी चीज़ से। तो ये सूजा सा पार्ट है जो नीचे है पौधे के, थैलेमस, इससे ये अटैच होता है। एक लंबी सी सिलेंडर एक पाइप जैसी होती है, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जिससे एंथर थैलेमस से अटैच, हवा में नहीं है ना, अटैच है, ठीक है। फिर अपना एंथर जो कि मेन है, जहाँ हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो गया, यानी मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। बायलोब यानी 2 लोब है, ये देखो, एक ये रही लोब, दूसरी ये रही, तो ये बायलोब हो गया, ठीक है। होप सो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आपको मतलब समझ में आ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखो, हमने मेल पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ा, थैलेमस, ये तो सिर्फ अटैच्ड है, इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा कुछ, मतलब ये गैमेट नहीं बनाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो सिर्फ अटैच्ड है। और ये फिलामेंट जो एंथर को मतलब थैलेमस से अटैच कर रहा है, तो ये भी ऑफ कोर्स गैमेट नहीं बना रहा है। तो बचा कौन, हमारा एंथर, तो यही हमारा गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। तो पहले तो हमने देखा कि ये बायलोब्ड है, क्योंकि इसमें 2 लोब थी, ऐसे करके, ऐसे ये अपना एंथर था, और ये अपना फिलामेंट था, और ये अपना एंथर था, ठीक है। तो इसमें एक लोब ये हो गए, ये दूसरी लोब हुई। इसमें दिखाऊं तो एक लोब ये है, ये वाली इतनी यहाँ तक, और दूसरी लोब ये है, ठीक है, ये। तो बायलोब्ड यानी 2 लोब है, बाय मतलब 2 और लोब्ड यानी लोब, ठीक है।
अब आगे बीच में ना इसमें क्या होता है, दोनों लोगों को कनेक्ट करने के लिए ना एक कनेक्टिव होता है। ये मतलब इतना हिस्सा ऐसे ये है, इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये दोनों लोगों को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, कनेक्टिव। ठीक। अब टेट्रागोनाड, हमारा एंथर जो होता है ना वो टेट्रागोनाड होता है। मतलब आपको समझाऊं, टेट्रा मतलब होता है 4 और गोनाड्स का मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे जैसे ये इतना स्ट्रक्चर है, एक गोनाड हो गया, ये दूसरा गोनाड हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि गोनाड्स क्या है। तो ये टेट्रागोनाड हमारा एंथर हो गया, बाइलोब्ड हो गया हमारा एंथर। तो 2 चीज़ें हो गई अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी। अब टेट्राथीकस, ये जो है ना ये गोले, इनको हम थीका बोलते हैं। तो एक लोब में 2 थीका हो गए, एक लोब में 2 थीका हो गए, तो 2 लोब में 4 थीका होंगे ना, 4 थीका होंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 थीका हो गए, तो हमारा हो गया टेट्राथीकस कंडीशन। अब टेट्रास्पोरेंजिएट, देखो टेट्रा का मतलब 4, स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया होते हैं जो कि आगे जाके ना स्पोर्स बनाते हैं इसके अंदर। ये हमारे स्पोरेंजिएट्स हैं जो आगे जाके स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स जो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएंगे हमारा। तो अभी आगे का लफड़ा मत समझो, बस इतना समझ लो कि एंथर हमारा बायलोब्ड है, यानी 2 लोब है उसमें अपनी। टेट्रागोनल है जिसमें 1 2 3 4, टेट्रागोनल यानी 4 गोनाड है। ठीक है। अब टेट्राथीकस यानी 4 थीकाएँ, 1 2 3 4, 4 थीका हो गए। और फिर टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी इसके अंदर ये जो है ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, यानी 4 है ना, 4 थीका तो टेट्रास्पोरेंजिएट। इस पर भी स्पोरेंजिया होंगे, इसमें भी स्पोरेंजिया होंगे, और इसमें भी। ठीक है। तो क्या है कि ये स्पोरेंजिया आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे जो कि आगे जाके अपना पॉलन बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, जो कि अपना मेल गैमेट है। ठीक है, मेल गैमेट है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। अब हम पढ़ते हैं अपने इस एंथर की वॉल। अब मैं ना थोड़ा ऐसे बना देती हूँ बॉक्स जूम करके, ये इतना, ये वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पे है 1 2 3 4, ऐसे 4 लेयर्स है। ठीक है, देख लेना। अब 4 लेयर्स है, जो बाहर वाली है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। फिर अंदर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, अंदर वाली लेयर एंडोथीशियम। और फिर अंदर ना 2-3 लेयर्स होती है जिनको हम मिडल लेयर्स बोलते हैं। फिर अपने अंदर की ये लेयर है, इसको हम टेपेटम बोलते हैं। टेपेटम ना बहुत मतलब न्यूट्रिशन रिच वॉल होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये ना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है इसमें, मतलब अपनी टेपेटम में ना बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, और सारी लेयर्स में तो सिंगल न्यूक्लियस ही होंगे। ये ज़्यादा न्यूट्रिटिव है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू आएंगे हमारे, जो आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स से फिर मदर्स मतलब पॉलन ग्रेन बनेगा अपना मेल गैमेट। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, ज़्यादा लंबा नहीं किया है मैंने। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई हो तो माफ़ करिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।